मेरे कहने का मतलब यह है कि उसे दूसरों की गलती दिखती है, अपनी गलती दिखती ही नहीं। दूसरों की अपनी गलती दिखे तो गुस्सा नहीं आए। आप समझे ना? वो कांच का गिलास फूटा ना तो पहले किसने फोड़ा? कोई देवता तो आ नहीं गए थे, किसी ने फोड़ा है, बताओ। क्या अपने आप फूट गया, मानने को तैयार नहीं होते। फिर नौकरों को डांटते हैं, फिर नौकर जब मना कर देते हैं तो बच्चों से कहते हैं तुमने तो नहीं फोड़ा। बच्चे भी बेचारे सहम जाते हैं, वे भी कहते हैं हमने नहीं फोड़ा। तो फिर पत्नी की तरफ निगाह जाती है तो कहता है कहीं तुमसे तो नहीं फूट गया। स्वर बदल जाता है, वो गिलास फोड़ा से फूट गया हो जाता है। और अपने पे नंबर आए तो जल्दी जल्दी समेटो, हटाओ, साफ करो साफ करो साफ करो, वो मुद्दा ही बदल जाता है। ख्याल में है ना? तो एक क्रोध का जो अंधापन है उसको हमें अपने विवेक से समझ के निर्णय करना पड़ेगा। तो अपनी बात चल रही थी कि गाली सुन मन खेद न आने। यदि हमने ऐसी भी स्थिति प्राप्त कर ली कदाचित, एक व्यक्ति किसी साधु महाराज के पास दीक्षा लेने गया तो उसने कहा कि तुम 1 साल मेरे पास रहो शुद्ध तरीके से आश्रम में, और जब मैं तुम्हारी क्षमता और योग्यता देख लूँगा तो मैं तुम्हें दीक्षा अगली दिवाली पर दूंगा। जब दिवाली आने को हुई तो वो तैयार हुआ कि मुझे दीक्षा मिलेगी। तो जब वो दीक्षा लेने गया तो साधु महाराज ने कहा कि जाओ शुद्ध कपड़े पहनो, नहा धो करके, और पहन कर एक घड़ा पानी भरो कुएं से निकाल के, और तुम लेके आओ। ख्याल में है ना? और वहाँ जब वो लेने गया तो जो मैदान साफ करने भंगिन आती थी, भंगिन से उनने कहा कि जब वो आवे तो तुम झाड़ना बंद मत करना। क्या? वो बिल्ला बोले कुछ भी करे तुम झाड़ते रहना। कि महाराज मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं कह रहा हूँ ना। बेचारी क्या करती, झाड़ती रही। वे चिल्लाता रहा, इसने नहीं माना। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक लात मारी। किसको? भंगिन को। और फिर दोबारा नहाया, फिर दोबारा कपड़े बदले, और फिर वो पानी भर के महाराज के पास पहुंचा और कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम गधों को दीक्षा नहीं देते। कि क्या? कि अभी तो तुमने दुलत्ती मारना नहीं छोड़ा है, तुम काया की विकृति वाले हो। आप समझ में आए ना? जाओ 1 साल और सीखो, सब तपस्या करो, चित्त को पवित्र करो अगली दिवाली पर। फिर अगली दिवाली आई, फिर वही घटना घटी। नहा धो के पानी भर के कलश लाओ भरकर। फिर उस भंगिन से कहा कि देखो अब वो तुम्हें लात नहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर 1 साल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन तुम बराबर झाड़ते रहना, रुकना नहीं। साधुता तो उसका नाम है, उसके लिए कह रहे। कौन? कि गाली सुन मन खेद न आनो। कहते नहीं मैं तो नहीं करूँगा। गाली कोई देता रहेगा, न जवाब दूंगा, न मुँह से बकूंगा, न मन में खेद लाऊंगा। लेकिन कोई जो दुर्गुण मेरे में होए ही नहीं और गुण हो, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, और कोई आगे भरी सभा में कहे कि ये शराब पीते हैं, तब मैं क्या करूं? तब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। आगे पंक्ति पढ़ो। गुण को ओ गुण कहे बखानो। है तो मेरे में गुण, और उसकी जगह ओ गुण बताए और अकेले में बताए तो बर्दाश्त कर लूं,
बखाने माने व्याख्यान में, भरी सभा में। क्यों? फिर तो बर्दाश्त नहीं होगी, कि नहीं होगी तो उत्तम क्षमा नहीं है। क्या? गुण को अवगुण कहे बखानो। अब आगे बढ़े, कहिए बखानो वस्तु छीने, बस यहीं तक, आगे मत बढ़ो। कि अभी वो बकता रहे, व्याख्यान में बकता रहे, हम परवाह नहीं करते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं कि हाथी चले और कुत्ते ना भौंकें तो वे कुत्ते नहीं। क्यों? और हाथी चले और मुड़ के देखे कुत्तों के भौंकने पे तो वो हाथी नहीं। क्यों? ऐसा कह के तूने क्या किया? अपने को हाथी और उनको कुत्ते कहा ना। और क्या चाहता था? सभ्य हो गया ना, सभ्यता पूर्वक गाली दी ना। लेकिन ये तुझे पता नहीं है कि उन्हें कुत्ता बनाने के चक्कर में तू हाथी बन गया। आदमी से पशु तो बन ही गया भले आदमी। बांधे मारे और बहुविधि करे। बोलो भाई साहब, कि तब तो गुस्सा आ ही जाएगा ना, कि आ जाएगा तो उत्तम क्षमा नहीं है। कि जो हमारे घर पे कब्जा कर लें और हमें घर से निकाल दें। क्यों? जैसे गुंडे हो गए ना आजकल, कि तुम्हारा मकान किराए से खाली कराना है तो दो हमारे 1 लाख रुपया, सब खाली हो जाएंगे, सबका सामान बाहर फेंक देंगे। क्यों? घर ते निकारे। और ऐसा लिखा है महाकवि पुष्पदंत ने कि जब बाहुबली के पास भरत का दूत आया और उसने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का आदेश है कि तुम उनके दरबार में हाजिर हो, राजाधिराज भरत का आदेश है, तो बाहुबली ने क्या कहा? वो कवि लिखता है, क्या लिखता है मालूम? तुम जानते हो राजा किसे कहते हैं? राजा की परिभाषा दी है। आपने बहुत परिभाषाएं सुनी होंगी राजा की। अभी आपने वो मद्रास वाला राजा भी की सुनी होगी जो जेल की हवा खा रहा है। लेकिन बाहुबली क्या इनके मुंह से जो निकला ही राजा की परिभाषा वो सुनो। पुष्पदंत कवि का 63 गुणालंकार बहुत बड़ा एक ग्रंथ है और उसका अभ्रंश भाषा का हिंदी अनुवाद डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने किया है, जो मेरे गुरु थे पीएचडी के। जब तक हमारी भुजाओं में ताकत है 2 पैसे कहीं भी कमा खाएंगे। दुनिया तो बड़ी इतनी लंबी चौड़ी, कभी भुजाओं पे तुझे बहुत भरोसा है ना, तो घर ते निकारे तन बेदारे, शरीर को तोड़ डाले, हाथ पैर तोड़ डाले। अब तुम वो कमा के खाने लायक भी नहीं रहोगे बेटे। घर ते निकाले तन बिदारे बेर जो न तहां धरे। ये नहीं लिखा कि क्रोध जो न तहां करे। क्रोध तो कर ही नहीं सकता। क्यों? कि सामने वाला इतना बलवान है कि अभी कुछ मुंह से निकला तो और धुनाई होगी। लेकिन मन में बैर तो धारण कर सकता है कि कभी मेरा मौका लगेगा तो मैं देख लूंगा। कि क्या देखेगा तू? कि 2 राजाओं को आपस में भिड़ा दूंगा। क्यों? कुछ ना कुछ करूंगा, ये खाने में जहर मिला दूंगा, रसोई घर में नौकरी करूंगा जाकर। क्यों? बैर धारण कर सकता है वो। तो बैर जो न तहां धरे। देखो भाई साहब, क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है। देखो धरे लिखा है ना, क्रोध करे और बैर धारण करे। समझ में आया ना? वो उत्तम क्षमा है। भैया ऐसी तुम्हारी उत्तम क्षमा है तो हम उससे दूरी से हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं चाहिए। घबराओ मत, ये तो साधु संतों के लिए है। क्यों ऐसा? क्यों साहब? साधु संतों के लिए है ना कि आपने ये कह दी तो हमें बहुत राहत मिली। हम तो समझ रहे थे हमारे लिए कह रहे हो,
तो हमारे तो पसीना पसीना हो गए थे। क्यों? अरे भैया, साधु संतों के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए है। कैसे? घर ते निकारे, साधुओं के घर होते हैं? वे तो वनवासी होते हैं, वे तो घर बार छोड़ के साधु हुए हैं। क्यों? ये घर ते निकारे, ये जो शब्द है ये बताता है कि घर में रहने वाले गृहस्थों के लिए ये बात कही जा रही है। अपनी भूमिका के अनुसार साधुओं के लिए भी होगी, अपनी भूमिका के अनुसार हमारे लिए भी है, लेकिन हम दूसरे साधुओं पे टाल कर, क्यों, और हम अलग से बचना चाहें, ऐसा कोई रास्ता जैन दर्शन में नहीं है। बैर जो न तहाँ धरे। तो ये जो व्यवहार, ये भी व्यवहार उत्तम क्षमा की बात है। और ऐसी उत्तम क्षमा एक मिथ्या दृष्टि द्रविलिंगी मुनि के भी हो सकती है, क्योंकि नवमें गृहविवेक में कोई आदमी ऐसे ही नहीं जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इतना क्रोध कसाय मंद हो गई कि शरीर की चमड़ी उधारे और उसमें नमक मिर्च भुसके तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, ऐसी क्रोध को जीता हो। लेकिन यदि वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, नौवें गृहविवेक में जाए, लेकिन सच्चा धर्म उत्तम क्षमा उसके प्रकट नहीं हुई, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके नहीं है। हमारे क्रोध का अभाव किसी लौकिक लाभ की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। वे मुनिराज सोचते हैं कि अभी मैं यदि गुस्सा करूंगा तो दीपायन जैसी हालत हो जाएगी, है ना, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शक्तिशाली है। अब मैं तो क्या हूँ, निहत्था हूँ, ख्याल में है ना। ऐसा विचार करके यदि वो शांत रहता है तो वो शांति नहीं है कि वो आत्मा के विचार पूर्वक, तो आत्मा को तो जानता ही नहीं है, विचार क्या करेगा आत्मा का। क्यों? तो आप कहेंगे इतना बड़ा किया फिर भी ये व्यवहार क्षमा रही, क्योंकि ये बाहर के लक्ष्य से सारी बातें हैं। अंदर में हम विचार करें गंभीरता से कि निश्चय उत्तम क्षमा, वास्तविक उत्तम क्षमा क्या है। तो देखो, अनंतानुबंधी क्रोध का होना एक क्रोध है, और उसका अभाव होकर जो क्षमा प्रकट होती है वो सम्यक दृष्टि के ही होती है। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव सम्यक दृष्टि के ही होती है कि वो इतनी कसाय मंद हो गई। वो कसाय में मंदता व तीव्रता का भेद, उसका नाम लेस्या है, तो उसकी शुक्ल लेस्या हो गई। लेकिन कसाय कम नहीं हुई। कसाय मंद होना अलग बात है, और कसाय कम होना माने उसका अभाव होना अलग बात है। अब चारों कसाय, चारों प्रकार का क्रोध है। कौन? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, चारों प्रकार का क्रोध है। अनंतानुबंधी क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा प्रकट होती है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा पल्लवित होती है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा वृद्धि को प्राप्त होती है, और संजुलन क्रोध के जाने से उत्तम क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। अभी हमें पता ही नहीं अनंतानुबंधी क्रोध क्या है। क्यों भाई साहब? तो अभी उसका अभाव कैसे होगा? तो क्या है, लोक में जिसके प्रति हमें अनंत क्रोध होता है उसके साथ हमारे कैसा व्यवहार होता है, जरा विचार करें। अनंत क्रोध माने अनंतानुबंधी क्रोध। एक बाप अपने बेटे से बहुत नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया,
और उसने घर से निकाल दिया, अखबार में समाचार निकाल दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे कोई लेन देन करेगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। और फिर उसकी बात करना भी उससे पसंद नहीं। वो आया कि पापा मेरी बात तो सुनो, जो समझ रहे हो कि मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती नहीं की है, मैं जात में तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन भाई साहब आप सुनो तो मेरी बात। कि नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आप ये मानते हो कि मैंने गलती की तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। धक्का, नौकरों से धक्का मार के निकाल दिया। माने उसकी शक्ल नहीं देखना चाहना, उसकी बात नहीं सुनना, ये काय का लक्षण है? अनंत क्रोध का। हो गया ना। अब नहीं कहेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा क्रोध है इस पर। अब उसका दोस्त आया, वो हमेशा आता था। आया तो आओ भैया, तुम बहुत दिनों से नहीं आए, अब क्या बात है, तुम तो ये घर भूल ही गए हो। और बुलाओ, और कहे रमेश की अम्मा चाय बनाओ, भला आया है, ऐसा करके वो ऑर्डर दिया नाश्ता मास्ता बना लाने के लिए। फिर वो उसका बैठा तो बोलो बेटा काय के लिए आए हो? कहने नहीं, काम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी एक सी बात है, थोड़ी सी बात। कि बोलो क्या बात है? कोई काम हो तो बोलो ना, मैं करूँगा तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है। कि नहीं बात काम कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात है। कि बोलो ना। कि वो जो आपका रमेश है ना, उसने वो कोई गलती नहीं की। क्या कहा? उसकी बात मत कर, तुझे जो अपनी बात करना हो तो बोल। उसकी बात करेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यानी उसकी बात नहीं सुनना, उसकी शक्ल नहीं देखना, और कोई उसके बारे में बात करे तो उसकी भी बात नहीं सुनना। इसका नाम क्या है? अनंत क्रोध। तो उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा 1 मिनट मेरी बात सुन लो। सुन लूँगा, लेकिन उसकी बात मत करना। फिर उसने तरकीब से उसी की बात शुरू करी। नौकर को बुलाया, धक्का मार के निकाल दिया। जब तक अम्मा जी चाय पानी मिठाई लेकर के तस्तरी लेके आई। क्यों, कहाँ गया? वो रमेश की बात करता था, साले को मैंने निकाल दिया। क्या बोलते? इसका नाम है अनंत क्रोध। अब ये अपना जो भगवान आत्मा है ना, इसकी बात नहीं करना, इसकी बात कोई करे तो उसकी बात नहीं सुनना, इसकी शक्ल नहीं देखना, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। और ये क्रोध हटे तो असली निश्चय उत्तम क्षमा प्रकट हो। हमने अनादिकाल से इस भगवान आत्मा की ये दुर्दशा कर रखी है कि सारी जगत को देखा, सारी दुनिया की बात सुनी, लेकिन न इसको एक क्षण देखा, न एक समय इसकी बात सुनी। और कोई इसकी बात करने वाला हो तो उसकी बात भी नहीं सुनी। आत्मा फात्मा मेरे सामने नहीं करना। क्यों? इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। आत्मा के प्रति इतनी अरुचि, श्रीमद ने लिखा द्वेष अरोचक भाव। द्वेष किसे कहते हैं? कि जिसके प्रति अरुचि हो उसका नाम द्वेष है। नहीं सुनना। मैं एक बात पूछता हूँ कि अंजना ने को क्या तकलीफ थी अपनी ससुराल में? एक राजकुमार से शादी हुई थी, घर में खूब नौकर चाकर थे, खाने को माल मसाला था, पहनने को बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, गहने थे, 6 दासियां लगी हुई थी उसकी सेवा में। तो कोई तकलीफ थी पवनजय के घर में अंजना को? नहीं थी ना। ये कह रहे नहीं थी। ये नहीं समझ सकते कि माताएं बहनें जानती हैं। अरे भाई, जिसका पति शादी करके लाया हो और 22 बरस तक जिसने अपनी पत्नी की शक्ल ना देखी हो, उसकी बात ना सुनी हो, उसकी सुध नहीं ली हो, इससे बड़ा दुख और महिलाओं को क्या हो सकता है? बोलो। अब आप कहते कोई दुख नहीं है, क्या करें? सिर्फ 22 बरस बस उसकी बात नहीं सुनी, उसकी शक्ल नहीं देखी,
आपको कहानी तो पूरी मालूम होगी, नहीं तो 2 मिनट में सुना दूं। ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे सुना दो। ये उन भाई साहब की कहानी है जो हनुमान जी के पिताजी थे। हनुमान जी उसी भव से मोक्ष गए हैं, समझे ना। उनके पिताजी थे, उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका नाम था अंजना, और देखते ही एकदम अंजना 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 बेहोश हो गए। जब आकर के माँ बाप ने छिटके डाले पानी के, तो अंजना अंजना, बेटा क्या बात है, बात क्या है, चलो खाना पीना खाओ, उठो, पहले अंजना की शादी फिर बाद में खाना पीना। क्यों, कितना गुस्सा आया होगा उनके माता पिता को। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बेटा जाए और किसी लड़की को देखकर और बेहोश हो जाए और फिर आप छटका डाल करके मुँह पे पूछे और वो ऐसा कहे जैसा उनने कहा था, तो आप क्या करेंगे? हैं? कैसा उसकी हिम्मत है? मैं तबीयत ठीक कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। आप ज़्यादा समझदार हैं, उनके पिताजी समझदार नहीं थे उनने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, अंजना के पिताजी बहुत साधारण राजा हैं, शादी तुम्हारी अंजना से हो जाएगी, चलो खाना खाओगे? नहीं, खाना बाद में, पहले शादी। आखिरकार खबर भेजी गई, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, शादी की डेट फिक्स हो गई, समझे ना। और अब शादी की डेट 2 महीना, कौन देखे 2 महीना का इंतजार। अब उसके वियोग में उसे जाके मिलने के लिए गए, सामने से जाने की तो हिम्मत नहीं हुई, कोई क्या कहेगा। 7 मंजिल पीछे से रस्सा डाल डाल के, दीवारों को पकड़ पकड़ करके वो चढ़ के गए और उस अंजना के राजमहल में कमरे में पहुंच गए, वहीं छिप गए। अंजना के पास कुछ सखियां बैठी थीं और वे अंजना की मजाक उड़ा रही थी। क्या उड़ा रही थी मजाक? किसी शास्त्र में मत देखना, मेरे पास पूछने आना कि तूने किस मजनू को पसंद किया, तुझे देखते ही बेहोश हो गया। अरे वाह, तुझको ऐसा ही मिला? अरे इससे तो बनारस का राजकुमार कितना बढ़िया था, कितना वीर है, उससे कर लेती, उससे कर लेती, फला था फला था फला था। ऐसा वो मजाक कर रही थी उनसे, और वो बेचारी चुप थी। क्या कहती, मैं आपसे पूछता हूँ? वो सब समझ रही थी, जवाब दे सकती थी, लेकिन जवाब क्या देने की जरूरत ही नहीं थी। ये सुना इसने, इसे बहुत गुस्सा आया कि ये मेरी निंदा कर रही हैं, मजनू मजनू कह रही हैं, और ये जवाब नहीं दे रही, चुप है, मैं इससे शादी नहीं करी। अरे क्या हो गया? 1 महीने, कुछ घंटों पहले पागल हो गया था, बेहोश हो गया था शादी करने के लिए, और अब भैया राग को देश में बदलते देर नहीं लगती। ये खेल देखो आप। अब मैं इसे शादी नहीं करूंगा। फिर सोचा शादी नहीं करूंगा तो ये आराम से उन राजकुमारों के साथ शादी कर लेगी जिनके ये बता रही थी सखियां, और मौज से रहेगी, इनकी इसका क्या बिगड़ेगा, रोता तो मैं ही रहूंगा ना। नहीं, मैं इसे शादी जरूर करूंगा, और शादी करके छोड़ दूंगा। हमारी भारतीय महिलाओं में एक दफे शादी हो जाए तो दोबारा शादी की बात तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब तो जमाना बदलता जा रहा है। क्यों? अब फिर जिंदगी बाद दूसरी शादी कर नहीं सकेगी, रोएगी जिंदगी भर। ये सजा दूंगा मैं, और शादी कर दी। तो चले फिर 22 साल तक उसकी शक्ल नहीं देखी। ये कहानी है, समझे ना। ये कोई साधारण आदमियों की कहानी नहीं है। जिन्हें मोक्ष जाना है उनके बाप की कहानी है भाई साहब। ये राग देश का स्वरूप क्या है ये तो देखो। तो मैं कह रहा था अंजना को क्या दुख है कि तुम नहीं समझ सकते, ये तो माताएं बहनें ही समझ सकती हैं। तो ऐसे ही कि जिस भगवान आत्मा, समझे ना, ये आत्मा की सुध हमने अनादिकाल से आज तक नहीं ली, उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी बात नहीं सुनी। हमें आत्मा आवाज़ देता है ना, जब खोटे काम हम करते हैं तो अपन आत्मा रोकता है कि ऐसा मत करो, नर्क को जाना पड़ेगा। रोकता है कि नहीं रोकता? कि चुप रह, तू क्या समझे, दुनिया में तो ऐसा चलता ही है। होता कि नहीं होता?
हम आत्मा की आवाज़ को कितना ठुकराते हैं। तो आत्मा के प्रति इतनी अरुचि, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। हमने सारी दुनिया से तो अनंत बार माफ़ी मांगी, लेकिन हमने अपने आत्मा से आज तक माफ़ी नहीं मांगी। लोग कहते हैं अपने से भी मांगी जाती है क्या? अरे तूने अपने आत्मा के प्रति क्या कम अपराध किए हैं? इस 3 लोक के नाथ को तूने दर दर का भिखारी बना दिया है। चाय बिना चले नहीं, बीड़ी बिना चले नहीं, सिगरेट बिना चले नहीं। क्या दुर्दशा कर दी, जरा विचार तो कर दूं। मैं रेल के डिब्बे में बैठा था, पेशाब करने गया, तो वो जो पेशाब करने की जगह होती है ना, वहाँ पर सैकड़ों सिगरेट के ठूंठ पड़े थे। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं, कि वहाँ तो सिगरेट पीना मना है, वहाँ तो पी नहीं सकते हैं। तो लोग आकर के, प्यास तो लगती है, यहाँ आके पीते हैं। क्यों पीते हैं? कि नहीं पिए तो लेटरिन नहीं आती। क्या करें? मैंने कहा ये खाने पीने की जगह है? सोचो आप, ये 3 लोक के नाथ की हमने क्या दुर्दशा की है, इसका कितना अपमान किया है, इसके प्रति ये हमारा अनंत क्रोध है भाई साहब। अरे दुनिया को माफ़ करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार अपने आत्मा को तो माफ़ कर दो। कि कैसे माफ़ कर दें? कि उसकी सुध लो, उसको जानो, उसको देखो, उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान करो। क्यों? लेकिन उसको भी तो बहुत गुस्सा होगा ना। क्यों? हम उसके पास जाएंगे तो फिर वो हमसे आसानी से थोड़ी हमारी, अरे भाई तुम माँ का स्वभाव नहीं समझते हो, है ना। बेटे माँ से कितना ही नाराज हों और कितना ही दुख दें, छोड़ के भाग जाएं, 20 साल तक शक्ल नहीं दिखाएं, माँ भूखों मरती हो और 20 साल बाद आए, तो आप जानते हो माँ में और पत्नी में क्या फर्क होता है? बताओ 1 मिनट में। पत्नी के पास आएगा वो अपना पति 20 साल बाद, और माँ के पास भी 20 साल बाद ही आया, भाग गया था ना, तो पत्नी ऐसा मुँह फेर लेगी, देखेगी नहीं उसकी तरफ, फिर बोलेगी तो 1000 सुनाएगी, तुम तो वहाँ गुलछल्ले उड़ा रहे थे, हम यहाँ भूखों मर गए, तुम्हें सुध नहीं आई। क्यों? कितनी सुनाएगी तुम कल्पना कर लो। और माँ, बेटा आ गया।